नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है 10 मई 2024 का पंचांग। सबसे पहले आज इनका जन्मदिन है, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से उनके सुखी समृद्धि और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। 10 मई 2024 का पंचांग विक्रम संवत 2081 सूर्योदय सुबह 5:43 पर एवं सूर्यास्त शाम को 7:03 पर, दिन शुक्रवार। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। नक्षत्र रोहिणी सुबह 10:46 तक रहेगा। तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा रात्रि 10:22 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तदुपरांत मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए किसी भी तरह के मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है। यह पूरे साल के सर्वश्रेष्ठ 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। तृतीया तिथि शुक्रवार 10 मई को सुबह 4:17 पर आरंभ होगी और इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। इस दुर्लभ संयोग में अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जिससे इस दिन सोने चांदी की खरीदारी, दान पुण्य और धार्मिक कार्यों का कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन बुध ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। ये शाम को 7 बजे के करीब गोचर चेंज होगा, तो उस समय सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, यानी कि बुधाधिपत्य योग बन जाएगा। चंद्रमा और गुरु एक साथ स्थित हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं और साथ ही शनिदेव अपनी त्रिकोण राशि में स्थित हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पे बहुत से शुभ योग बन रहे हैं। यदि किसी कार्य की शुरुआत की जाए तो अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य के लिए भी बहुत शुभ माना गया है। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ फल होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान पुण्य का फल अक्षय बना रहता है। सोना खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है कि तृतीया तिथि में 3 अंक होते हैं। 3 अंक के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसलिए इस दिन सोना खरीदने से बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस दिन जब आप सोना खरीदें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ये नहीं है कि भाई पुराना कोई गहना है वो ले जाके दे के आए, बदले में ले आए। ऐसा नहीं करना है। आपको नए पैसे दे के खरीद के लेके आने हैं, क्योंकि इस दिन घर के गहने अगर आप दे के आते हैं तो ये शुभ नहीं है। इससे बृहस्पति का भी दोष लगता है और इससे फिर ऐसी परिस्थितियां बनती रहेगी कि बार बार में आपको गहने देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसलिए इस दिन आप नए ही कोई गहना खरीदना हो, किसी भी रूप में सोना खरीदना हो तो नया ही खरीदें। यदि आप किसी वजह से देना भी चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि भी पहले दे आएँ और अक्षय तृतीया के दिन तो नया ही खरीद के लाएँ। यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद भी खरीदना चाह रहे हैं तो शुरुआत आज से ही कर लीजिए, शगुन के कुछ पैसे दे के। और आज से ही अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और बहुत अनंत गुना वृद्धि होगी। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:57 से दिन में 12:49 तक रहेगा। यह समय किसी नवीन में शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहता है। अक्षय तृतीया के लिए जो खरीदारी करने के लिए अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही सुबह 7:30 से लेके 10:25 तक कर सकते हैं। 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक कर सकते हैं। शाम को 4:30 से 6 के बीच में कर सकते हैं और रात्रि 9 से 10:30 बजे के बीच में। ये बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, इनमें से आप किसी में भी कोई शुभ कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में रहेगा। इस समय में किसी नवीन और शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जो कार्य पहले से चल रहा हो उसे जारी रखने में कोई परेशानी नहीं है। आज दिन में 12:05 तक अतिगंड योग रहेगा। तदुपरांत शुक्रमा योग आरंभ होगा। अतिगंड योग किसी नवीन और शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ नहीं रहता है, जबकि शुक्रमा योग किसी नवीन और शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ फलदायक रहता है। लेकिन आज अक्षय तृतीया है तो इसमें ऐसे योगों पे कोई विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो एक अबूझ मुहूर्त है। आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 7:30 से 9 के बीच में लाभ का, सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में अमृत का, दोपहर 12 बजे से 1:30 के बीच में शुभ का, रात्रि 9 से 10:30 के बीच में लाभ का, अर्धरात्रि 12 से 1:30 के बीच में शुभ का चौगड़िया रहेगा और अर्धरात्रि 1:30 से 3 बजे के बीच में अमृत का चौगड़िया रहेगा। शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि यात्रा पर जाना अति आवश्यक हो तो दिशाशूल दोष परिहार के लिए दही खाकर यात्रा पर जाना चाहिए। यदि एक ही दिन में गंतव्य स्थान पर पहुंचना और फिर वापस आना निश्चित हो तो दिशाशूल विचार की आवश्यकता नहीं है। 10 मई 2024 को सुबह 5:30 बजे ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। केतु कन्या राशि में, बुध मंगल और राहु मीन राशि में रहेंगे। आज शाम 7:03 पर बुध ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्य के साथ युति बनाएंगे। शुक्र और सूर्य मेष राशि में रहेंगे।
बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में स्थित हैं, चंद्रमा रात्रि 10:22 तक वृषभ राशि में रहेंगे, तदुपरांत मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज जिन बच्चों का जन्म रात्रि 10:22 तक होगा उनकी जन्म राशि वृषभ होगी, और इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि मिथुन होगी। और जो बच्चे जन्म लेंगे उनके बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे गजकेसरी योग बन रहा है, बुधाधिपत्य योग बन रहा है, शनि त्रिकोण राशि में है, तो ग्रह स्थिति बहुत स्ट्रांग है। और साथ ही अक्षय तृतीया तो है ही है।